औरंगाबाद के पास के गांव में थोड़े चोर। रे पता चला है कि कल आने वाली ट्रेन में इस बार बहुत पैसे आने वाले हैं। हम उस ट्रेन को लूटेंगे। कैसे लूटेंगे? वो बहुत तेजी से चलती है ना। कुछ नहीं होगा। मैं कल पैराशूट पहनकर ट्रेन के ऊपर कूदकर ट्रेन को रोक दूंगा। तुम तैयार रहकर अपने गाड़ियों में उसका पीछा करना। ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन में से पैसे नीचे उतारेंगे। ठीक है, ठीक है कहकर अपने गाड़ियों को लेकर एक जगह इंतजार करने लगे। तेजी से जा रहे ट्रेन के ऊपर किन्नू पैराशूट की मदद से उतरा। ट्रेन चला रहे ड्राइवर के पास जाकर किन्नू, वाह ड्राइवर साहब, आप तो ट्रेन को बहुत तेज चला रहे हो। थैंक्स जी। वैसे आप कौन हैं? मैं एक मशहूर डाकू हूँ। कहते ही मारे डर के ट्रेन ड्राइवर, बाप रे, तुम चोर हो क्या? अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, इस नदी की गहराई कितनी है पता करके आओ। कहकर उसे नदी में फेंक दिया। वो धभीम से नदी में गिर गया। किन्नू ट्रेन को ब्रेक्स मारकर रोक दिया और ट्रेन रुक गई। ट्रेन के पीछे रहे ट्रॉली के डिब्बों में बहुत पैसे थे। वो देखकर, भाई इन्होंने अपना काम बहुत आसान कर दिया। जो सारे पैसे ऐसे खुला छोड़ दिए। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी इन पैसों को अपने गाड़ियों में लोड करेंगे। समय बहुत कम है। अगर यहाँ ट्रेन ज्यादा देर रुकी तो पुलिस वालों को शक होगा और वो यहाँ जरूर आएंगे। उनके आने से पहले हमें अपना काम निपटाना होगा। कहते ही सारे चोर उन पैसों को जल्दी जल्दी अपने गाड़ियों में लोड करने लगे। इतने में किन्नू, रे सब काम कर रहे हैं मगर वो मुन्ना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। काम चोर कहीं का, बिना कोई काम करे पैसे पूछेगा। रे वो कहाँ है? उसके बारे में आपको पता है ना भाई। वो कह रहा है कि उसका काम सिर्फ गाड़ियों को यहाँ से लाना और गाड़ियों को दिन के पास सुरक्षित ले जाना है। बोरिया उठाना, बक्से उठाने जैसे काम हम जैसे मजदूरों का है। यूँ भी कहता है भाई। वो ही बॉस के जैसे फील करता है भाई। जाने दो रे, अब वो कहाँ पर है? वो देखो उस गाड़ी के बगल में सो गया। काम होने के बाद उठाए तो गाड़ियाँ निकालेगा कह रहा है। मैं जाकर चार मार के आऊँ क्या? नहीं रे, उसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले इन पैसों को अपने गाड़ियों में लोड करो। कहते ही चोर सारे पैसों को गाड़ियों में लोड करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उस ट्रेन के बगल में दूसरा भोगी भी था। वो एक सील्ड बॉक्स के जैसे था। वो देखकर विक्की, भाई ये लोग इन पैसों से भी कोई कीमती चीज उस बक्से में रखकर सील डाले भाई। उतनी कीमती चीज को हम कैसे छोड़ेंगे रे? जाओ जाकर उसे भी तोड़ कर लाओ। भाई ऐसे ताले तोड़ने का काम अपना मुन्ना का है। उसे जगाओ क्या? जाओ रे, जाकर उसे उठाओ। उसका हुनर दिखाने का समय आ गया है। बोलो। गाड़ी के बगल में सो रहे मुन्ना के पास जाकर उसे उठाते हुए विक्की, अरे मुन्ना, वहाँ एक बड़ा ताला है, उसे तोड़ना है। आओ, तुम्हारे काम करने का वक्त आ गया है। देखा ना, अपने गैंग में इतने कमीनों को रखकर भी वक्त आने पर मुझे ही बुला रहे हैं। जब ज्यादा जरूरत पड़े तो मुझे ही बुलाना पड़ रहा है ना। वही मेरा टैलेंट है रे, बच्चे कहीं के। हाँ ठीक है रे, तू और तेरा ये बिल्डअप। मुन्ना खाली हाथ वहाँ से आने लगा। उसे देखकर विक्की, रे मुन्ना, ऐसे खाली हाथ क्यों आ रहे हो? वो बड़ा ताला है रे। वो तुम्हारे जैसे नालायकों के लिए बड़ा होगा, मगर मेरे पास रहे छोटे पिन से भी मैं उसे खोल दूंगा। चलो वो काम देखते हैं। कहकर उस बक्से के पास गया। विक्की, हम इन पैसों को लूटने में मदद करके क्या फायदा? तुम तो अच्छे से कोई कीमती चीज चुराने में मदद कर रहे हो। अगर सच कहूँ तो सीनियर सीनियर ही होते हैं। यही मेरी खासियत है रे। कहकर उस बक्से पे लगे ताले को चुटकी में खोल दिया। बस उसमें से एक बड़ा शेर जोर से दहाड़ते हुए बाहर आई। वो देखकर विक्की, किन्नू और बाकी के चोर जहां के वहां गाड़ियों में भाग गए। मगर मुन्ना शौक से वहीं कांपते हुए रह गया।
शेर उसे देखकर दहाड़ने लगा, फिर भी वो बिना हिले डुले वहीं ठहरा हुआ था। शेर उसके पास आकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। बाद में उसे छोड़कर जंगल में चली गई। बाद में बाकी के चोर मुन्ना के पास आकर, अरे मुन्ना जिंदा है या मर गया? जिंदा है, मगर वो अपने पैंट में ही सूसू कर लिया, पूरी पैंट गीली हो गई। सीनियर सीनियर कहकर बिल्डअप देता था ना, अब सूसू करने में भी वही सीनियर है। कहकर हंसते हुए चोरी के पैसों को आपस में बांट लिए। गोल्डन एग फार्मिंग फिश। बहुत समय पहले एक गांव में जगदीश नाम का एक मुर्गियों का व्यापारी हुआ करता था। गांव में उसका एक बड़ा मुर्गियों का फार्म था। आसपास के गांव के लोग उसके फार्म के पास आकर मुर्गी और अंडे खरीदते थे। जगदीश का सुबोध नाम का एक बेटा था। सुबोध को अंडे खाने की लत थी। उसे अंडे इतने पसंद थे कि सुबह सुबह उसके पलंग के पास मुर्गी आकर कहकर उसे जगाते ही सुबोध उठकर, गुड मॉर्निंग मुर्गी, मेरा अंडा कहाँ है? तो वो मुर्गी एक अंडा देती थी। सुबोध तब उस अंडे को फोड़कर खा लेता था। सुबह नाश्ता और दोपहर के भोजन के वक्त भी अंडे ही खाता था। अगर मेहनत करके थक जाता तो दुकान जाकर, भैया आधे डजन अंडे दो ना, बहुत प्यास लग रही है, कहकर अंडे खाने लगा। ये क्या भाई, कोई भी प्यास लगने पर पानी या कोल्ड ड्रिंक पीता है, तुम क्या ऐसे अंडे पी रहे हो? यो बिना कुछ कहे हंसकर चला जाता था। एक बार उसके पिता जगदीश उसके पास आकर, रे सुबोध, ये क्या रे, अब तुम नहीं बदलोगे क्या? वैसे तुम्हें इन अंडों की लत क्यों है रे? पता चला है कल हमारे फार्म के पास आकर तूने 50 अंडे खाए थे। पिताजी आपको मेरे बुक के बारे में पता है ना, मुझे अंडों के सिवा और कुछ भी पसंद नहीं है, आपको पता है ना पिताजी। रे ऐसे तुम हर दिन 50 से 100 अंडे खाए तो अपने व्यापार का क्या होगा? क्या पिताजी, अगर माँ जिंदा होती तो ऐसे बात करती थी क्या? कहकर दुखी होकर वहाँ से चला गया। वाह वाह, ये माँ के सेंटिमेंट से मुझे इमोशनल कर देता है। अब मेरे व्यापार का क्या होगा, ये सोचकर ही डर लग रहा है। थोड़े दिनों के बाद एक बार सुबोध एक चैलेंज का आयोजन किया। जो कोई भी ज्यादा अंडे खाएगा इस गांव का वही बलवान माना जाएगा। गांव में घोषणा किया। गांव के बड़े बड़े पहलवान लोग आकर अंडों के चैलेंज में भाग लिए, मगर सुबोध के हाथों सब हार गए। उस रात जगदीश आकर, रे सुबोध, सुबोध, यूं जोर से पुकारने लगा। सुबोध तब जल्दी जल्दी आकर, क्या पिताजी, क्या हुआ? रे पता चला है कि तूने कल एक्स चैलेंज रखने के लिए अपने मुर्गियों के फार्म में से 10,000 अंडे लेकर गए थे, क्या ये सच है? हाँ पिताजी, उस एक चैलेंज में सब लोग हार गए थे, मैं ही जीत गया। जगदीश तब उसे खींच के एक मारकर, रे अपना पूरा व्यापार बर्बाद हो गया है रे। वक्त पे अंडे सरफरा नहीं करने के कारण वो लोग पैसे वापस देने को कह रहे हैं। अब मैं उन्हें उतने पैसे कहाँ से ला कर दूंगा रे? जाओ जाओ यहाँ से, कहकर उसे घर से निकाल दिया। सुबोध बहुत दुखी हुआ और वहाँ से जाने लगा। थोड़ी देर होने के बाद मारे भूख के बेहोश होकर नीचे गिर गया। तब एक किसान आकर उसे बचाकर उसे खाना खिलाकर, बेटा क्या हुआ? मुझे कोई काम है तो दीजिए जी, मैं काम करते हुए जीऊंगा। खेती बाड़ी करने के लिए जमीन के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है बेटा। कम से कम तुम्हें पगार देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। कम से कम हर दिन एक अंडा दिए तो
भी बस है जी, वही खाना समझकर खा जाऊंगा। और किसान मान गया। अगले दिन किसान नदी के किनारे मौजूद अपने खेत के पास उसे ले जाकर, बेटा यही मेरा खेत है, अब से तुम्हें ही इसके पास रहकर इसके सारे काम देखना होगा। सुबोध ठीक है कहकर वहां खेती बाड़ी करना शुरू किया। दोपहर के समय अंडा लाकर सुबोध को दिया। सुबोध अंडे को लेकर नदी के किनारे बैठ गया और अंडा खाने लगा। हरदंग के जैसे ही किसान दोपहर के समय सुबोध को अंडा लाकर दिया। सुबोध उस अंडे को लेकर नदी के किनारे बैठकर खाने लगा। तभी अचानक से नदी के अंदर से एक बड़ी सी मछली उछलकर उसके बगल में गिरी। बचाइए, बचाइए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे फिर से पानी में डालिए, कहकर पुकारने लगी। अरे रे, बेचारी मछली। सोचकर उस मछली को फिर से पानी में डाल दिया। थैंक यू, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? सुबोध तब अपने बारे में सब कुछ उसे बताया। मछली तब अच्छे से सोचकर, सुबोध, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, मगर सिर्फ मेरे कहे जैसे तुम करोगे कहकर वादा किए तो ही। ठीक है, बोलो क्या है? देखो सुबोध, मैं तुम्हें हर दिन 3 अंडे दूंगी, मगर 1 महीने तक तुम उन अंडों को बिना खाए उन्हें वैसे ही रखोगे तो वो सोने के अंडों में बदल जाएंगे। और सुबोध मान गया। ऐसे वो मछली हर दिन सुबोध को 3 अंडे देने लगी और सुबोध उन अंडों को बिना खाए उन्हें अच्छे से छुपा कर रखने लगा। ऐसे 1 महीने तक उन अंडों को बिना खाए छुपा कर रखने की वजह से वो अंडे सोने के अंडों में बदल गए। सुबोध तुरंत उस मछली को नमस्कार करके, बहुत धन्यवाद, इन अंडों की मदद से मैं अपने सारे समस्याओं को परिष्कार करूंगा। मुझे अब अंडों की लत भी छूट गई है, कहकर थोड़े अंडे उस किसान को देकर बाकी के अंडे अपने पिता को दे दिया। फिर से अपने व्यापार को अच्छे से चलाने लगा।